बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि जिस तरह होता है मोस्टली घर में थोड़ा सा सालन या कीमा या कोई भी किसी भी चीज़ का सालन बच जाता है, गोश्त का, चिकन का, तो उसको आप प्लीज़ ज़ाया मत कीजिए। जिस तरह मेरे पास थोड़ा सा एक दो बोटी थी और उसमें सालन था, और मैंने ये देखिए उसमें मैंने उसको छोटा छोटा कर लिया और इसमें थोड़ा सा मसाला है। और मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इसको मैं नूडल्स में कैसे इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लें। इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, डेट्स इट। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद इसमें मैं जो मसाले ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च डालूंगी, नमक होगा, चिली सॉस, और अगर आपके पास चिकन की कोई यखनी बची है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चिकन क्यूब आप एक लिख सकते हैं। और साथ में मैंने जो नूडल्स हैं उनको पहले से बॉईल करके रख दिया है। आप इसमें कोई भी वेजी यूज़ कर सकते हैं। मैं शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ इसमें, उसको आप छोटा क्यूब में भी काट के डाल सकते हैं, और लंबा लंबा मैंने बारीक काटा इसको। और साथ में इंशाल्लाह फिर जब लास्ट में डन होगा तो मैं इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा दूँगी। आप इसको उतार के ट्रे में फैला के और ऊपर डाल के बेक भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी। ज़्यादा कलर नहीं देना इसको, सिर्फ हल्का सा ब्राउन गोल्डन करना है। ख्याल रखिएगा जब ये हल्का गोल्डन होना शुरू हो तो फिर एकदम से जलना शुरू हो जाता है, तो बस ख्याल रखिएगा कि जले ना। अब ये देखिए इसमें हल्का सा कलर आया। और इसमें थोड़ी सी रहता सी यखनी है, मैं इसको ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने चिकन था उसको छोटा छोटा कर दिया, और इसकी हड्डियां मत फेंकिएगा उसको भी, क्योंकि उस पर काफ़ी मसाला वगैरह लगा हुआ है, तो आप उसको भी साथ ही इसमें ऐड कर दें। तो अच्छी तरह से साफ कीजिए, कोई भी चीज़ ज़ाया मत कीजिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा। अचानक कभी होता है जल्दी से बच्चों को भूख लग रही है, किसा फटाफट आपने नूडल्स को बॉईल किया और कोई भी सालन है उसमें थोड़ा सा ऐड किया, 2-3 मसाले ऐड किए और डन। चीज़ें आपके सब पहले से सब रखी हों, बॉयल वगैरह जैसा नूडल्स बॉयल करके रखे हो, चीज़ें डन हो तो जल्दी से बन जाते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी पिसी हुई,
नमक भी जिसमें देख के डालिएगा, क्योंकि हमने जो सालन वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें भी नमक मिर्च है। तो आपको पता है बच्चे बाज नहीं इतनी तेज़ मिर्च खाते, तो आप लास्ट में देख सकते हैं उतारने से पहले कि आपको किस मसाले की ज़रूरत है। मतलब मोस्टली इसमें चिली सॉस थोड़ी सी, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस भी मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए इसमें कितना अच्छा घी निकला है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास शिमला मिर्च है, मैंने, आप इसको इस तरह भी डाल सकते हैं और आप इसको छोटा छोटा क्यूब से भी काट के डाल सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के बाद इसमें मैं नूडल्स ऐड कर दूँगी। डन। तो थोड़ा सा बस मैं चाह रही हूँ कि मसाला जो है उसका टेस्ट भी शिमला मिर्च के अंदर भी चला जाए। आप नूडल्स देख लें, जितने आप देखेंगे कि आपके सालन के हिसाब से, जितने भी आप खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। मेरे घर में क्योंकि माशाल्लाह नूडल्स पसंद किए जाते हैं, तो मैंने ये 4 कप नूडल्स लिए हैं, जिनको मैंने नमक और थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑयल डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो आप देख लें, आपको जितनी ज़रूरत है, अभी मैं आधा डालती हूँ, देखती हूँ मुझे कितनी ज़रूरत है। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह रेड सॉस वाले भी सिखाऊंगी बहुत जल्द, वेजी वाले भी सिखाऊंगी, रेड सॉस वाले भी इंशाल्लाह। ये तो ये था कि चले, जैसा मैं घर में करती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कभी होता है थोड़ा सा सालन बच गया चिकन का या कीमे कोई भी बच गया, तो चले आप उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया मत कीजिए। इसमें मेरे पास तो थोड़ी सी यखनी जो बची थी, मैंने पहले आधी डाली थी, और मैंने जो बाकी बची वो भी इसमें डाल दी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें कुछ चीज़ मैं अंदर डाल दूंगी और कुछ चीज़ मैं ऊपर डाल दूंगी। आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला भी, चेडर भी। मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों हैं, जो मैं दोनों ऐड करी हूँ और अच्छी तरह क्रश किया हुए हैं। इसमें ना क्रश किया हुआ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है जल्दी से ना। ये तकरीबन हाफ कम से थोड़ा कम जो है मैंने इसमें चीज़ ऐड किया, और मैं इसमें शिमला मिर्च का ना कोशिश कीजिए कि स्टार्ट में ना डालें, क्योंकि ज़्यादा गल जाए तो फिर वो गली हुई अच्छी नहीं लगती, फास्ट फूड तेल में या
मिक्स वेजिटेबल जो राइस होते हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी। आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी बने, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगे हैं सिर्फ। चीज़ें आपकी पहले से रेडी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तो अब दम में आप देखेंगे चीज़ गल जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर ये मेरी रेसिपी डन है। आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।